आज जो हम लोग जो समझेंगे ये सॉफ्टवेयर का आगे का पार्ट है। जैसा कि हम लोग मोबाइल फोन में समझ रहे थे, मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग का कॉन्सेप्ट, फ्लैशिंग का मतलब होता है हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में हम लोग फ्लैशिंग कैसे करते हैं, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है, और फ्लैशिंग करने के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर के जो नियम होते हैं उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम मोबाइल फोन में से कंप्लीट फ्लैशिंग कर पाते हैं। अब सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन में हमारे जो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग आती है, यानी कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर कराने के लिए फोन आता है, या कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आता है, या किसी भी मोबाइल फोन में अगर उसमें पासवर्ड लगा है, हैंग लोगो है, रीस्टार्ट है, अगर आप सॉफ्टवेयर का कुछ भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहली बात दोस्त है आपको चिपसेट का पता होना बहुत जरूरी है। चिपसेट का मतलब सीपीयू, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर की 90% जो रिपेयरिंग होती है वो चिपसेट के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है? चिपसेट के हिसाब से होती है। चिपसेट का मतलब होता है, एग्जांपल थी बात है, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन आया है और इस मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एफआरपी लॉक लगा है। एफआरपी लॉक लगा तो ऐसी स्क्रीन में आकर के मोबाइल फोन खड़ा हो जाता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा ताला जैसे बन के आता है। ताला बन के आने का मतलब होता है इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ना है। तो ये हमारे पास सबसे पहली बार मॉडल कौन सा है ये पता करना पड़ेगा। मॉडल के लिए आप गूगल से देख सकते हो, या तो पीछे इसमें स्टिकर में लिखा हुआ है। क्या है? इसमें स्टिकर में लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉडल नंबर, लिखा हुआ है ना। हाँ, अब सॉरी जरा मॉडल नंबर बताओ जरा, कौन सा मॉडल नंबर है? हाँ, अब बोलिएगा क्या लिखा हुआ है? 21061119BHL। और आगे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? जीएसएम। ये 1 जो लिखा है 3 बार है ऐसे। अब इसमें से तो बताया, ये कह रहा है ये जो नंबर लिखा है उसकी वजह से मोबाइल फोन का रेडमी प्राइम है, ये रेडमी 10 प्राइम है। अब हमने इस मोबाइल फोन का पीछे का इसका देखो मिलाया, देखो सेम ऐसे नजर आ रहा है। आगे देखा फिर सेम ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर प्लेटफॉर्म में जाकर चिपसेट देखेंगे तो भाई कौन सा चिपसेट लगा हुआ है? चिपसेट कौन सा लगा है? मीडियाटेक का चिपसेट लगा है। तो इसमें से सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारा कौन सा तरीका काम करेगा? मीडियाटेक वाला तरीका काम करेगा। कौन सा तरीका काम करेगा? मीडियाटेक तरीका। अच्छा, ये खाली मैं इसी बात को नहीं लेकर के चला, इसको तो मैं लॉक तोड़ के अभी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास कोई कल को कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आ जाता है तो हम काम को कैसे समझेंगे, काम को स्टार्ट कैसे करेंगे। जब कोई भी काम करने जा रहे हो तो काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उसका स्टार्टअप कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे करी जाएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप कभी भी उस काम को नहीं कर सकते पूरा। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट। जैसे हम कोई मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर डालना चाहते हो तो बाजार से चार्जिंग कनेक्टर ऐसे घुसेड़ दिया तो ऐसे तो नहीं चल जाएगा, उसको पहले हॉट गन से निकालना पड़ेगा, फिर इनको साफ करना पड़ेगा, सोल्डिंग करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो इतना सारा टिटरम करना पड़ेगा। उसी तरीके से मोबाइल फोन में जब कोई समस्या आ जाती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो सबसे पहली बात आप क्या काम करेंगे? मॉडल पहचानेंगे। मॉडल पहचानने से आपको चिपसेट पहचानना है। क्या पहचानना है? चिपसेट। चिपसेट पहचानने का मतलब क्या होता है? उस मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। आप लोग इसको देखते हैं कई बार क्लास में माइक ऑफ हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा नोटिस करते करिए, बत्ती बंद हो जाया करे तो बता दिया करो, तो दूसरा तो मैं लगा लूंगा क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता फ्लो में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीडियाटेक का चिपसेट है तो इसमें तरीका कौन सा काम करेगा? मीडियाटेक वाला काम करेगा ना। ठीक है, अब आप सभी लोग मोबाइल फोन में सीपीयू पता कर सकते हैं। ठीक है,
नहीं लगा है। तो फिर गूगल लेंस से फोटो खींच करके बैटरी के नंबर से, वो बताया था ना तुमको मैंने, तो इससे आप मोबाइल फोन का चिपसेट पता कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक डालिए ड्राइवर। हमने आपको सॉफ्टवेयर के करने के 5 नियम बताए थे, उन 5 नियम को हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे, प्लस उसका प्रैक्टिकल करेंगे। जब 5 नियम समझ में आ जाएंगे तभी हम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए खड़े होंगे, या तभी हम मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अगर 5 नियम नहीं कर पाएंगे, 5 नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो हम फोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए 5 नियम को फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला डालेंगे ड्राइवर। देखिए मैं ड्राइवर के बारे में समझाता हूं, फिर इसका प्रैक्टिकल करा रहा हूं। ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। ड्राइवर क्या रहता है? ड्राइवर एक प्रोग्राम रहता है। क्या है? ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। अगर आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है तो आपका मोबाइल फोन सिस्टम से किसके माध्यम से कनेक्ट हो पाता है? ड्राइवर के माध्यम से। अगर हमारे पास ड्राइवर नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। तो ड्राइवर क्या रहता है? ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो हमारा मोबाइल फोन को सिस्टम से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के अकॉर्डिंग आता है। ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। क्या काम करता है? मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के अकॉर्डिंग आता है। ड्राइवर किसके हिसाब से आता है? चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। मतलब मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट कौन सा है और मोबाइल फोन के अंदर ब्रांड कौन सा है। तो जो ड्राइवर आपको मिलेगा वो मोबाइल फोन में चिपसेट के हिसाब से आएगा या तो मोबाइल फोन में से ब्रांड के हिसाब से आता है। तो ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। चिपसेट को बोले तो सीपीयू, ब्रांड का मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का नाम का मतलब जैसे एमआई, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये ब्रांड। चिपसेट का मतलब क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, है ना। अपने इंडिया की बात करी जाए तो अपने इंडिया के अंदर 4 ही तरह के सीपीयू मोस्टली सबसे ज्यादा 90% यूज होते हैं। कौन से 4 तरह के सीपीयू? एक सबसे पहले क्वालिकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, एक्सोनॉस। ये 4 सीपीयू ऐसे होते हैं जो 90% हमारे मोबाइल फोन में से यूज होते हैं। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। क्या काम करता है? सिस्टम से कनेक्ट करता है। ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं। ड्राइवर को क्या करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं। कोई भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करते हैं। ड्राइवर को डाउनलोड करते हैं, गूगल में जाएंगे, गूगल से क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद क्या करेंगे? उसको इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हमारा कनेक्ट होगा। मोहित सर, मोहित एक मिनट देखिए सर को। तो ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं। किससे डाउनलोड करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है कि हमको उसको अपने कंप्यूटर में क्या कर देना होता है? उसको इंस्टॉल कर देना होता है।
तो ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल करते ही हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो ड्राइवर को हम लोग चेक कैसे करेंगे, आ रहे 5 मिनट। ड्राइवर को हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया कि नहीं इंस्टॉल हो गया। इसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल के अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम का। किसका ऑप्शन मिलेगा, ऑल प्रोग्राम एंड फीचर, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑल प्रोग्राम एंड फीचर में आप जाएंगे तो वहां पर आपका ड्राइवर शो होगा। मतलब आपने क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी जो भी आपने इंस्टॉल कर दिया है, तो जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल कर दिया है तो इंस्टॉल करते वो ड्राइवर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। शो का मतलब समझ रहे हो क्या है, मुझे दिखाई देगा कि भैया हमने क्वालिकॉम का कर दिया है, तो वहां पर क्वालिकॉम की एंट्री आ जाएगी। अगर क्वालिकॉम की एंट्री आ गई तो इसका मतलब क्वालिकॉम ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। अच्छा, जब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल करने के बाद दूसरा चीज, जब आप फोन कनेक्ट कराएंगे, क्या करेंगे, जब फोन कनेक्ट कराएंगे, आपने मोबाइल फोन को सिस्टम से क्या किया, कनेक्ट कराया। आपने मोबाइल फोन को जब सिस्टम से कनेक्ट करा दिया तो आपका फोन सिस्टम से कनेक्ट हो गया। जब आप फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराएंगे तो उसके लिए कहां पर चेक करना होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है दिस पीसी, इसमें से आपको राइट क्लिक करना होता है। जब दिस पीसी में जाकर के आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन खुलेगा मैनेज का। किसका ऑप्शन खुलेगा, मैनेज का। मैनेज के बाद ऑप्शन वहां पर खुलेगा डिवाइस मैनेजर का। किसका ऑप्शन खुलेगा, डिवाइस मैनेजर का। डिवाइस मैनेजर में सेट कनेक्ट होगा, पोर्ट बनाएगा, आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद उसमें से पोर्ट लिख के, जैसे क्वालिकॉम SHQ3 काम लोडर, मीडियाटेक USB काम 5, स्पेक्ट्रम USB काम 6, ऐसा कुछ पोर्ट बनाएगा। तो पोर्ट बनाने से आपको यह पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोन सिस्टम से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। जब आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तभी आप उस मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे। अब बिना फोन के कनेक्ट हुए आप उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो फोन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो दिस पीसी में जाकर के जब कनेक्ट हो जाएगा फिर आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूं कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो ब्लैंक होता है। कैसा होता है, ब्लैंक होता है। ब्लैंक का मतलब खाली, सादा, वो किसी को नहीं जानता। जैसे आपके घर में है, आपके घर में हमको नहीं जानते। अगर आपके घर में हम जाएंगे तो वो बोलेंगे कैसे, कहाँ से आए हो। लेकिन अगर आप फोन करके बता देते हो कि हमारे सर जी आ रहे हैं तो फिर वो हमको बिठाएंगे, चाय पानी कराएंगे। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि जब हम मोबाइल फोन में कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और अगर हमारा ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर उसको अननोन बोलता है। क्या बोलता है, अननोन, या क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता है। और अगर उसमें से लिख के आ गया सैमसंग, मीडियाटेक, क्वालिकॉम, ऐसा लिख के आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर मोबाइल फोन को पहचान गया कि ये फलाना मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है। जब मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है तभी तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर जाएगा, बिना कनेक्ट हुए तो सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ड्राइवर क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो हमारे मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। जब हमारा फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है तभी सॉफ्टवेयर जाएगा। सॉफ्टवेयर की सबसे पहली सीढ़ी है ड्राइवर। अगर ड्राइवर आपका सही नहीं होगा तो आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। ड्राइवर का एक मोटी भाषा में बोला जाए, जैसे कोई भी आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो कहते भाई तुम गाड़ी के ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल के ड्राइवर हो, जेसीबी के ड्राइवर हो, प्लेन के ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो। तो ड्राइवर शब्द क्यों प्रयोग किया है, ड्राइवर का मतलब यह है कि उस चीज को चलाने का तरीका उसके पास फिट है। वो कोई ऐसा नहीं कोई कलाकार कर रहा है, उसके पास उसको चलाने का तरीका, ऑपरेट करने का तरीका उसके पास फिट है, इसलिए उसको ड्राइवर शब्द को बोला गया है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में ड्राइवर का मतलब है कि उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने का जो विधि है, सॉफ्टवेयर करने का तरीका या कनेक्टिविटी का तरीका है, वो उसके अंदर फिट है, तभी उस चीज को क्या बोला गया है, ड्राइवर बोला गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर कितने तरीके के ड्राइवर आते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में काम करते हैं। तो देखिए हमारे मोबाइल फोन में काम करने के लिए ऑल यूएसबी ड्राइवर,
हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सबसे पहला ड्राइवर आता है जिसका नाम होता है सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद अगला होता है क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद अगला आता है एमटीके यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद आता है एसपीडी यूएसबी ड्राइवर। एक और ड्राइवर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूकॉम एमटीके यूएसबी ड्राइवर। क्यूकॉम एमटीके का मतलब होता है इसके अंदर क्वालकॉम मीडियाटेक दोनों होते हैं, इसलिए क्यूकॉम एमटीके यूएसबी ड्राइवर बोला गया है। उसके बाद अगला ड्राइवर आता है एडीबी यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद अगला आता है हवाई 1.0 यूजर यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद अगला आता है ली बस फिल्टर यूएसबी ड्राइवर। तो इतने तरीके के दोस्त हमारे ड्राइवर आते हैं, और ये ड्राइवर जब हम अपने सिस्टम में डाल देते हैं तो हमारा कोई भी मोबाइल फोन होता है फट से क्या हो जाता है, मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास फोन आएगा तब हम ड्राइवर इंस्टॉल करें, हमारे पास ड्राइवर सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही लोड होने चाहिए, ताकि हमारे पास कोई भी जब फोन सिस्टम से कनेक्ट किया जाए तो कनेक्ट होते समय कोई दिक्कत ना आए और मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालना चालू हो जाए। तो इसीलिए इतने सारे ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड करते हैं, सिस्टम में डाल लेते हैं। अच्छा, ये ड्राइवर कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं, या फोन सही से कनेक्ट नहीं हो पाते तो हम ड्राइवर को वर्जन को चेंज भी करना पड़ता है। वो भी सारी चीजों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतने तरीके के ड्राइवर आते हैं जिनको डाउनलोड करके हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, डाल लेंगे। जैसे डाल लेंगे तो फोन हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब एक काम करिए, ये जितनी सारी चीजें हैं इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो देख, ये जो हम लोग ड्राइवर के बारे में समझा है कि मतलब ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ड्राइवर चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। चिपसेट का मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो सीपीयू लगा उसके हिसाब से आता है, या मोबाइल फोन का जो ब्रांड है उसके नाम से आता है। ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाकर के आज प्रोग्राम में जाकर के ड्राइवर हमारा शो होगा। फोन को कनेक्ट कराएंगे, क्या करेंगे, फोन को कनेक्ट कराएंगे। डिस्क पीसी में राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर डिवाइस मैनेजर में जाकर देखेंगे तो वहां पर हमारा फोन क्या होगा, पोर्ट बनाएगा। उसके बाद ऑल यूएसबी ड्राइवर, मतलब कितने तरीके के मोबाइल फोन के अंदर ड्राइवर होते हैं। हमारे मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर, एसपीडी यूएसबी ड्राइवर, क्यूकॉम एमटीके यूएसबी ड्राइवर, एडीबी यूएसबी ड्राइवर, हवाई यूएसबी 1.0 यूजर यूएसबी ड्राइवर, ली बस फिल्टर यूएसबी ड्राइवर, इतने तरीके के ड्राइवर जो होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके, मतलब लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। जो हमारा फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तभी हम मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, ये बात आती है ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं। ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे हम चले जाएंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर लिखेंगे जैसे पहले सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, क्या हमने लिखा, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। जैसे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसा खुल जाएगा। फिर आपको सैमसंग यूएसबी ड्राइवर के लिए आपको किसी भी वेबसाइट में आपको चले जाना है और वहां पर भी आपका जो ड्राइवर है वो ओपन हो जाएगा। देखो ये आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। ये ड्राइवर मोबाइल फोन में नहीं इंस्टॉल होता, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। किसमें इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये जैसे आपने सैमसंग का किया है उसी तरीके से अगर आपके पास क्वालकॉम
यूएसबी ड्राइवर जैसे लिखेंगे फिर क्वालिकॉम के लिए आप ड्राइवर के लिए वेबसाइट में अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले जाएंगे तो देखो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा क्वालिकॉम ऑटो स्टोर ड्राइवर। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये ड्राइवर हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, आ जाएगा और हमारा कोई भी मोबाइल फोन है वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने क्वालिकॉम का आपने किया उसी तरीके से आप इसी तरीके से गूगल में गए, यहाँ पर लिखा आपने MTK USB ड्राइवर, MTK USB ड्राइवर। यहाँ पर आपको MTK USB ड्राइवर देखिए आ जाएगा। ये नीचे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसी तरीके से हाँ बहुत छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 MB के अंदर ही होता है। उसके बाद आपका आएगा SPD USB ड्राइवर। SPD USB ड्राइवर, इसमें SPD CPU को जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, SPD USB ड्राइवर। क्या बोलेंगे, SPD USB ड्राइवर। ठीक है, ऐसे आप जो भी मोबाइल फोन आएंगे सभी मोबाइल फोन में से आप USB ड्राइवर को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे USB ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल होकर के हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो पहले ड्राइवर को क्या करना है भैया, डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। जब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा फिर हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम से कनेक्ट करके देखेंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम में ड्राइवर पहले से ही है तो हम लोग इसको देखेंगे फोन हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। देखो इधर, देखिए तो सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब देखिए ड्राइवर को हम लोग कहां से डाउनलोड करते हैं, गूगल से। अब ड्राइवर को हम लोग देखो इधर कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, ये है ना कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम का। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर, प्रोग्राम एंड फीचर को हम लोग यहाँ पर बड़ा करेंगे और इसके अंदर देखेंगे ये मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर इसमें से इंस्टॉल है, ओप्पो का भी इंस्टॉल है, सैमसंग का भी इंस्टॉल है, दिख रहा है ना। क्वालिकॉम कहीं देखेंगे, क्यों लिखेंगे। अब देखो इसमें क्वालिकॉम का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्वालिकॉम यूएसबी ड्राइवर इसमें से
इंस्टॉल नहीं है। तो अब कोई भी मोबाइल फोन जब कनेक्ट कराएंगे, दिस पीसी में गए, राइट क्लिक किया, मैनेज पे गए, मैनेज के बाद ऑप्शन खुलेगा डिवाइस मैनेजर का, दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस मैनेजर खुलेगा। अब यहाँ पर जो भी फोन कनेक्ट कराओगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखाएगा। अब हमको क्या करिए, डाटा केबल दीजिए जरा, टाइप सी की डाटा केबल देना। ओरिजिनल है तो मुंह में मुक्को मरी मैम, ओरिजिनल नहीं है। जब तुमको बताया कि सॉफ्टवेयर करने के लिए ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए तो फिर क्यों डुप्लीकेट दे रहे हो? यही है। अभी तो कनेक्ट करके देखा, कुछ नहीं आया। ये लो, किसी पर यूएसबी डाटा केबल है टाइप सी, जल्दी लाओ, तुम देखोगे तो बिल्कुल इंतजार करोगे अपनी बारी का। और जब तक देखो डाटा केबल मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ता है। अगर वो सारी चीजें सही नहीं होंगी तो काम नहीं होगा। देखो इधर, देखो ये फोन में पोर्ट बनाया मीडियाटेक यूएसबी काम 42, तो ये फोन कनेक्टिविटी बनाया। कनेक्टिविटी बनाने से हमको ये पता चल गया कि फोन हमारा कनेक्ट हो गया है। कहाँ लिख के है, वहां के नीचे बैठे हो का? देखो इधर, फट से देखा करो, सॉफ्टवेयर के लाइन में तुरंत जादू की तरह है। देखो ये ठीक है। अब डोंगल ले जरा अंदर, साइलेंट एमटी लेके आओ जल्दी। अब देखिए मैं मोबाइल फोन को क्या करूंगा, अनलॉक करेंगे। इस मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है, फारपी लॉक लगा है। फोन कनेक्ट हो रहा है। जब अगर कनेक्ट होगा तभी सॉफ्टवेयर कर सकते, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। इसमें तो छोटा सा एक ताला जैसा निशान बन गया था। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डोंगल से इसको खोलेंगे। ये मीडियाटेक का सॉफ्टवेयर खोला, अभी सॉफ्टवेयर खाली देख लीजिए, बाकी अभी पूरा हम पढ़ाएंगे। फोन कनेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब ड्राइवर हमारा काम कर रहा है, क्योंकि ड्राइवर का काम है फोन में कनेक्टिविटी। जब फोन कनेक्ट होगा तभी तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, बिना कनेक्ट हुए तो सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। रीसेट एफआरपी एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा तो प्लस माइनस बटन दबा के डाटा केबल लगा देंगे, सॉफ्टवेयर चलेगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर जब काम कर रहा होता है तो उस समय पर 5 मिनट 3 मिनट 1 2 मिनट का समय लगता है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं।
देखो जब एफआरपी टूट जाएगा तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो स्किप का ऑप्शन आ गया। स्किप ऑप्शन आने का मतलब है कि मोबाइल फोन में से एफआरपी क्या हो गया, टूट गया। तो आज हम लोगों ने ड्राइवर के बारे में समझा है, और कल मैं आपको ड्राइवर एक एक करके जितने ड्राइवर है उनको डाउनलोड करके प्रॉपर इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा। और ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पर सेव होता है, कैसे फोन कनेक्ट होता है, इसके बारे में मैं और आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे मोबाइल फोन का एफआरपी लॉक ब्रेक हो गया। ठीक है, बस यही सारी चीजें हमको सॉफ्टवेयर में समझनी होती है। ठीक।